हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजन कंट्रोल, जिस पर हमने अब ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी डिसीजन कंट्रोल में। ओके, आज हम देखने वाले हैं ये लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक काम कर लेते हैं। मैं ये सारे कोड यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अपने लास्ट क्लास वाला। और यहाँ पर हम समझते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना है ना। जैसे हमने आपको पहले ही कुछ वीडियो में बोला था कि अगर मान लीजिए आपको अपना नाम प्रिंट करना है, अगर आपको अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करना है तो आप एक प्रिंटफ के अंदर अपना नाम लिख करके उस प्रिंटफ को 10 टाइम रिपीट कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको आपको 2 नंबर का सम करना है, तो आप एक बार प्रोग्राम लिख लोगे, है ना। मान लो आपको फिर से सम करना है, या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करनी है तब आप क्या करोगे। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल एक मैसेज लिखता हूँ, लेट्स से हेलो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हेलो है ये मुझे 1000 बार प्रिंट करना है, 1000 टाइम प्रिंट करना है। अगर मुझे 2 बार 3 बार करना होता तो मैं यहाँ से 2-3 बार इसको पेस्ट कर करके 3 बार मैं हेलो को प्रिंट कर लेता। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे 1000 टाइम प्रिंट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। मैं 1000 टाइम इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा रूल्स है, मेथड है, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, चाहे एक इंस्ट्रक्शन हो या कई सारे इंस्ट्रक्शन हो, उनको हम बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट करा करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें लूप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लूप का कॉन्सेप्ट जैसे नाम से ही क्लियर है, लूप है, यानी कि बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फार लूप के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फार, जो कि एक कीवर्ड है, और इसकी हम लोग बॉडी बना देते हैं। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं INITIALIZATION, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट लिखते हैं, फिर सेमीकॉलन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं, और उसके बाद INCREMENT इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करते हैं। देखिए कंडीशन को लगाया और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। तो पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उनके बीच में देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो क्या होगा, आप इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखेंगे, इसके अंदर जो भी आप यहाँ पर कोड लिखोगे वो कोड तब तक चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यानी कि एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी बार फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरी बार फिर एग्जीक्यूट होगा, ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक जो आपने कंडीशन यहाँ पर लिखी है वो फॉल्स नहीं हो जाती। इसका मतलब जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है तब तक इसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अंदर लिखे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जो इंस्ट्रक्शन है इनका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो आपको कितनी बार इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है वो डिपेंड करता है इस वाली कंडीशन पर। तो अगर आपको इन स्टेटमेंट को 5 टाइम्स रिपीट करके प्रिंट करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंडीशन 5 टाइम्स सही हो, 5 टाइम्स ट्रू हो, और 6 टाइम पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। देखिए जो कंट्रोल होगा वो बारी बारी से ना ऐसे इसी के अंदर घूमता रहेगा और वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। देखिए इस लूप के बाहर भी तो हमने कई सारे और भी स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। तो जब तक इस लूप का एग्जीक्यूशन होगा तब तक ये वाले इंस्ट्रक्शन रुके रहेंगे, क्योंकि पहले इसका एग्जीक्यूशन एंड होगा, उसके बाद ही इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, है ना। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये वाला कोड रिपीट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स, लूप के हम बाहर आएंगे और लूप के बाहर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा। तो अभी हमने क्या कहा था कि हमें हेलो को मान लीजिए 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ आई नाम से, ओके। और मैं लूप लगाता हूँ। लूप लगाने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे और इसके अंदर मुझे मैसेज में हेलो प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है, और एक स्पेस हमने दे दिया। अब इस प्रिंटफ को मुझे 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लूप में आएंगे, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट लिखेंगे। देखिए अब हमारा टारगेट क्या है कि इसके अंदर जो हमने कोड लिखा वो 10 टाइम एग्जीक्यूट हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इनिशियलाइजेशन में जो ये हमने आई वेरिएबल बनाया इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ और मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 कर दी। उसके बाद मुझे कंडीशन लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, हमने लिखा कंडीशन की आई लेस देन इक्वल टू 10 है, और उसके बाद आई को बढ़ाते जाओ। अब देखो हमने क्या बढ़िया यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले जब ये लूप का एग्जीक्यूशन होगा, आप इस बात को ध्यान से समझना, ये लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है वो आपको समझना है। जब ये लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 हो गई, तो आई की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फिर चेक की जाएगी। तो पहले आई की वैल्यू 1 हो गई और फिर ये कंडीशन चेक की गई। तो आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप अंदर आके इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान रखना ये कंडीशन चेक होने के बाद ये इंक्रीमेंट अभी नहीं होगा, ये कंडीशन चेक होगी उसके बाद लूप के अंदर जो कोड लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट, इसके अंदर जितनी भी लाइन आपने लिखी होगी वो सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो स्टूडेंट, इस तरह से। तो ये दोनों, ये कंडीशन चेक होगी और उसके बाद ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी। इन दोनों लाइन का एग्जीक्यूशन जब हो जाएगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तब यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो कंट्रोल फिर से यहाँ पर आएगा, कंट्रोल यहाँ पर नहीं जाएगा। मतलब कि ये वो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो दूसरी बार जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई तो कंडीशन कंट्रोल यहाँ पर आएगा और चेक करेगा आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 10 ट्रू है, तो फिर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही फिर से ये एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 से 3 कर देगा और फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी। 3 लेस देन 10 ट्रू है तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा और फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद ये चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन 10 ट्रू है तो ये चल जाएगा और फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन 10 ट्रू है तो ये कोड फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होकर 10 होगी तो ये होगा 10 लेस देन 10, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, 10 लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है तो ये चलेगा। और जैसे ही आई की वैल्यू, फिर कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो 11 लेस देन 10 ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो बाहर जो हमने कोड लिखा होगा वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में बात आई? तो मैं इसको प्रोग्राम को रन करूं, मैं रन करता हूं, आप देखना 10 टाइम्स हेलो स्टूडेंट प्रिंट होगा। यहाँ पर देख आप गिन सकते हो 10 टाइम्स ही है और लास्ट में ये फिनिश्ड है ना। तो आपने क्या सीखा कि जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चेक होता है और फिर कंडीशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन एग्जीक्यूशन, फिर इंक्रीमेंट कंडीशन एग्जीक्यूशन, फिर इंक्रीमेंट कंडीशन एग्जीक्यूशन, इस तरह से ये चलता रहता है ना। तो जो आपने यहाँ पर कंडीशन लिखी है आई लेस देन इक्वल टू 10, तो जब आई की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तभी वो लूप के हम लोग बाहर आएंगे। और लूप के बाहर अगर हम लोग आ रहे हैं और अगर हमें लूप के बाहर आने के बाद
%d लगा करके i की वैल्यू को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा? 11 प्रिंट होगा, क्योंकि जब 11 होगा तभी ये कंडीशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में ये क्या प्रिंट है? 11 प्रिंट है ना। तो i की वैल्यू 11 हो गई बढ़ते बढ़ते। इस तरह से हमारा फार लूप काम करता है। अब इसी तरह से हम लोग समझते हैं वाइल लूप को। ये वाला जो वाइल लूप है, तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? आपको लिखना है वाइल और इसके अंदर कंडीशन लिखनी है और कंडीशन एंड देन कोड। जो इसमें इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो क्यों ना मैं इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से लेट से j इक्वल टू 0 कर दूँ और कंडीशन में मैं कुछ लिख दूंगा और j को मैं इंक्रीमेंट करने वाला जो पार्ट है ये लूप के अंदर कर दूंगा, ऐसे है ना। तो काम वही हो रहा है, बस इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट बाहर हो गया, कंडीशन यहाँ पर हो गई। तो कंडीशन चेक करने के बाद जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो जे की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। फार लूप में क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट से j इक्वल टू 1 से, और यहाँ पर लगाता हूँ वाइल j इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और मैं यहाँ पर सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर कुछ करूँगा प्रिंट ऑफ ABC, कुछ भी प्रिंट कर दिया और इसके नीचे हमने J प्लस प्लस कर दिया। तो काम दोनों में सेम ही हो रहा है, देख लो ध्यान से। पहले ये कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद i को बढ़ाता है, फिर कंडीशन चेक की जाती है। तो वही तो यहाँ पर भी हो रहा है कि पहले सबसे पहले ये इनिशियलाइज हो गया, ये कंडीशन चेक हुई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर जे बढ़ गया तो फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा और जे बढ़ेगा। वही यहाँ पर भी तो होता है, कंडीशन चेक, कोड एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, कोड एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट, और फिर से यहाँ पर भी कंडीशन चेक, कोड एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट। तो वही तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये भी हमारा 10 टाइम ABC इस तरह से प्रिंट कर देगा। मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, आप देखना कि 10 टाइम जो हमारा ABC, आप इसको काउंट कर सकते हो, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 10 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वो 10 टाइम, ओके। और फिर ये बाद में i की वैल्यू प्रिंट हो रही है। और इसी तरह से जब यहाँ पर अगर आप j की भी वैल्यू प्रिंट करोगे तो वो भी 11 ही होगा, j की वैल्यू, है ना, क्योंकि जे भी तो बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है। जब जे की वैल्यू 11 होगी तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स होगा, देख सकते हो 11 एंड 11 प्रिंट हो रहा है ना। इसी तरह से आप हम लोग समझ लेते हैं डू वाइल लूप। तो सिंपल सेम तरीका वही होता है डू वाइल लूप में, बस यहाँ पर क्या होता है कि इंट मैं ले लेता हूँ k इक्वल्स टू 0, आपको लिखना है डू इस तरह से, और उसके बाद करली ब्रेसेस लगा देना है, और उसके बाद जो आप कंडीशन लिखते हो यहाँ पर वाइल लगाना है, और यहाँ पर लिखना है k लेस देन इक्वल टू 10 और लगा देना है सेमी कॉलन। यहाँ पर आप सिंटेक्स देखो, और k की वैल्यू हम लोग 1 करेंगे और यहाँ पर करेंगे k प्लस प्लस, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्रिंटफ लगा देंगे लेट से XYZ इस तरह से। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद क्या होगा ध्यान रखना, इसमें इनिशियलाइजेशन के बाद तुरंत कंडीशन चेक की जा रही है, इसमें इनिशियलाइजेशन के बाद तुरंत कंडीशन चेक की जा रही है। तो इनको एंट्री टाइम पर ही कंडीशन को चेक कर लिया जाता है, लूप में एंट्री करने से पहले ही कंडीशन को चेक किया जाता है। लेकिन डू वाइल लूप में पहले एग्जीक्यूट होगा और k की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पर 1 से 2 हो जाएगी, और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। तो कैसे हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, कोड एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट और देन कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू तो फिर से एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट, फिर से कंडीशन चेक, एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, इस तरह से। तो ये एग्जिट टाइम पर कंडीशन को चेक कर रहा है। फार और वाइल लूप एंट्री टाइम पर कंडीशन को चेक कर रहे हैं, डू वाइल लूप एग्जिट टाइम पर कंडीशन को चेक कर रहा है। इसलिए फार और डू वाइल को बोला जाता है एंट्री टाइम पर कंडीशन को चेक करना, एंट्री टाइम चेक हो रहा है।
और डू वाइल लूप एग्जिट टाइम पर चेक कर रहा है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना। और यहाँ पर भी आप देखना कि एक्स वाई जेड यहाँ से प्रिंट होगा, और अगर आप के की भी वैल्यू को प्रिंट करोगे तो के की भी वैल्यू भी 11 ही आएगी, है ना। इसका मतलब अगर आप फार और वाइल की बात करो, अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पर 11 से इनिशियलाइज कर दूँ, आई की वैल्यू 11 से कर दिया, तो ये कोड कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 11 है। 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स हो गया तो हम लूप के बाहर आ गए, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं जे की वैल्यू 11 कर दूँ तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स हो गया तो हम लूप के बाहर आ गए, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू 11 कर दूँ तो ये के की वैल्यू भले 11 है, हम डू के अंदर आ जाएंगे और एक बार एक्स वाई जेड प्रिंट होगा और के की वैल्यू 12 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके यहाँ पर 12 हो जाएगी, और फिर 12 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स हो गया तो लूप के बाहर, यानी कि भले ही 11 है यहाँ पर के में, लेकिन एक बार तो प्रिंट हो ही रहा है ना। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो एक बार एक्स वाई जेड प्रिंट होगा, ये देख सकते हो, एक बार एक्स वाई जेड, है ना। और फार और वाइल के लिए वाई एक्स आई एंड जे की वैल्यू 11 है, लेकिन के की वैल्यू 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 11 थी, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये फार लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप समझ में आया होगा। इनका बहुत अच्छा यूज हम तब करेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम। ओके, सो थैंक यू सो मच।